आप सभी को मेरा नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पिछले टॉपिक में मैंने संविधान के 20वें भाग यानी संविधान संशोधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी और आज इसी कड़ी को पुनः आगे बढ़ा रहा हूँ। पिछले टॉपिक में हमने ये समझने का प्रयास किया था कि संविधान संशोधन किस किस तरीके से होते हैं और 368 जिसमें संविधान संशोधन की जानकारी है उसमें कौन कौन सी बातें निहित हैं तथा इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे कुछ उनके बारे में पढ़ा और इसी कड़ी को पुनः मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 26वें नंबर के संविधान संशोधन और उससे जुड़े हुए और भी कुछ महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन है उनकी कहानी पढ़ेंगे। फिलहाल 26वें नंबर के संविधान संशोधन को प्रारंभ करता हूँ। तो 26वें नंबर का संविधान संशोधन वर्ष 1971 में हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत में कई रियासतें थीं और उन रियासतों को भारत सरकार की ओर से कुछ विशेष सहायता या सुविधा दी गई थी, जिसमें हम बात करते हैं उनको पेंशन और कुछ महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए थे। तो 26वें नंबर के संविधान संशोधन वर्ष 1971 में तात्कालिक जो इंदिरा गांधी सरकार थी उसने रजवाड़ों को मिलने वाली जो विशेष सुविधा थी इस सुविधा को समाप्त कर दिया। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि 26वें नंबर के संविधान संशोधन के अंतर्गत देसी रजवाड़े जो कि जिन्होंने भारत संघ में विलय किया था उनको मिलने वाले जो विशेष अधिकार थे वे विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। इसके अतिरिक्त 28वें नंबर के संविधान संशोधन की अगर हम बात करें जो कि वर्ष 1972 में हुआ था उनको इसके अंतर्गत जो IAS यानी जिन्हें आज़ादी के समय ICS कहते थे उन्हें कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए थे जो कि आर्टिकल 314 में मौजूद थे। इस आर्टिकल को 314 जो आर्टिकल है उसमें मिलने वाले जो विशेष अधिकार जो ICS को जिन्हें वर्तमान में हम IAS कहते हैं ये विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। अब हम आगे संविधान संशोधन 35वें की बात करते हैं जिसमें सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। प्रारंभ में सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, सिक्किम बाद में भारत का राज्य बना है। तो राज्य बनने से पूर्व उसे सह राज्य बनाया गया था। इसके पीछे की जो कहानी है, सिक्किम भारतीय संघ जब भारतीय संघ का निर्माण हुआ यानी 1947 के टाइम पीरियड में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1947 से अगर पहले की बात करें जब ब्रिटेन की हुकूमत भारत में थी तो उस समय सिक्किम ब्रिटिश हुकूमत का हिस्सा था या ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत आता था। लेकिन आज़ादी के समय जब भारत संघ में विलय का प्रारंभ ये चल रहा था उस समय सिक्किम भारतीय संघ में शामिल नहीं हुआ था। तो 35वें नंबर के संविधान संशोधन वर्ष 1974 यानी 74 के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया तथा 1975 यानी 1975 में 36वें नंबर के संविधान संशोधन से सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। तो इस तरीके से 35वें नंबर का संविधान संशोधन और 36वें नंबर का जो संविधान संशोधन है जिसका वर्ष 1974 यानी 74 और 75 है, ये जो संविधान संशोधन है ये सिक्किम राज्य से जुड़े हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, 42वें नंबर का संविधान संशोधन जिसका वर्ष 1976 है या 76 है। इसके अंतर्गत संविधान में भाग 4 का ए जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्य लिखे हुए हैं और संविधान का 14वें का ए जो भाग है वो इसमें जोड़ा गया जिसमें CAT यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की जानकारी मिलती है। अब हम ये देख लेते हैं कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान में कौन कौन सी चीज़ें जोड़ी गई। तो सबसे पहले हम भारत के संविधान की प्रस्तावना को देख लेते हैं। प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ है। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 महत्वपूर्ण शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। यानी अभी तक संविधान की प्रस्तावना में एक बार संविधान संशोधन हुआ है जो कि 42वें नंबर का संविधान संशोधन है जिसमें 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। इसके अतिरिक्त अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात करें, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 आर्टिकल जोड़े गए थे जो कि 39 का फर्स्ट, 43 का फर्स्ट और 48 का ए जोड़ा गया। अगर हम 39 के फर्स्ट की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक जो सहायता है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है और आर्टिकल 39 का ए है। तो ये जोड़ा गया था 42वें नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा।
दूसरा अगर हम बात करें 43वें नंबर का जो संविधान 43वें नंबर का जो आर्टिकल है उसमें एक खंड और जोड़ा गया, जिसे हम 43 का ए कहते हैं। इसमें जोड़ा गया कि उद्योगों का जो प्रबंधन है उसमें उद्योगों में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको भी भाग लेने का अधिकार प्राप्त हो। तो उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेने का जो अधिकार है वो 43 के फर्स्ट में शामिल कर दिया गया। और आगे अगर हम बात करें 48 का ए में अगर बात करें तो पर्यावरण संरक्षण की बात इसमें की गई थी। तो इस तरीके से 3 आर्टिकल जोड़े गए, 39 का फर्स्ट, 43 का ए और 39 का 48 का ए, यानी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये 3 बातें जोड़ी गई। आगे अगर हम इस संविधान संशोधन की बात करें तो मौलिक कर्तव्यों को भी इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करते हैं, ये आर्टिकल 74 में इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन यहाँ एक चीज़ कंपलसरी कर दी गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए बाध्यकारी हैं। इससे पहले बाध्यकारिता शब्द नहीं जुड़ा हुआ था। तो 42वें नंबर के संविधान संशोधन से एक बात क्लियर कर दी गई कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह लेने के लिए बाध्य हैं। आगे अगर हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करें तो ये भी 42वें नंबर के संविधान संशोधन के फलस्वरूप संविधान का हिस्सा बने हैं। तथा अगर हम लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल की बात करें तो इस समय 6 वर्ष ये कार्यकाल बनाया गया था, यानी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया और विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया गया। अगर हम वर्तमान के हिसाब से बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जबकि संविधान संशोधन से इन दोनों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष किया गया था। साथ ही काफ़ी बार हम ये देखते हैं कि जो चुनाव होते हैं, चुनाव में एक चीज़ स्पष्ट लिखी होती है कि चुनाव लड़ने वाला जो प्रतिभागी है वो किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम वर्तमान में बात करें, जो लाभ का पद कौन है और कौन नहीं, ये तय करने का जो अधिकार है पार्लियामेंट का है और ये अधिकार पार्लियामेंट को 42वें नंबर के संविधान संशोधन के फलस्वरूप मिला है। इसके अतिरिक्त इस संविधान संशोधन में एक और बात क्लियर की गई कि जो सेंट्रल फोर्स होती है हमारी, पैरामिलिट्री जो फोर्सें होती हैं, अर्धसैनिक बल होते हैं, इन अर्धसैनिक बलों को केंद्र की जो सरकार है वो किसी भी समय राज्यों में भेज सकती है या उन्हें तैनात कर सकती है। तो ये भी 42वें नंबर के संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो इस तरीके से 42वें नंबर का संविधान संशोधन एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इसमें संविधान के हिस्सा बनी हैं। आगे अगर हम बात करें 44वें नंबर का संविधान संशोधन वर्ष 1978 में हुआ और इसमें कौन कौन सी बातें जोड़ी गई, जैसे कि अगर हम संपत्ति के अधिकार की बात करें, संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था और इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर इसे कानूनी अधिकार बनाया गया और इसके लिए आर्टिकल 300 का ए शामिल किया गया। पिछले वाले संविधान संशोधन में हमने देखा कि लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभा का कार्यकाल 6 साल किया गया था, लेकिन इस संविधान संशोधन के द्वारा पुनः 5 साल कर दिया गया। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो 352 आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरीके से लगता है, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति जो पहले लिखा हुआ था, लेकिन इस संविधान संशोधन से आंतरिक अशांति का शब्द हटाया गया और इसके स्थान पे सशस्त्र विद्रोह वाला शब्द जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से 44वें नंबर का संविधान संशोधन भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जिसका कि वर्ष 1978 है। अब हम इसके अतिरिक्त एक और अन्य संविधान संशोधनों को भी देख लेते हैं, जिसमें 52वें नंबर का जो संविधान संशोधन है जो कि वर्ष 1985 में हुआ था और इसमें भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जबकि अगर हम मूल संविधान में बात करें तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। इसके अतिरिक्त अगर हम वर्तमान में बात करें तो 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें 9वीं अनुसूची पहले नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी और 52वें नंबर के यानी 52 नंबर का जो संविधान संशोधन है जिसका वर्ष 1985 है, 10वीं नंबर की अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है। आगे अगर हम 61वें नंबर के संविधान संशोधन की बात करें जिसका कि वर्ष 1989 है, उसमें मतदाता की उम्र 21 साल से घटा के 18 साल की गई है। आज मतदाता की जो एज है वो 18 साल है और शुरुआती समय में 21 वर्ष हुआ करती थी। 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष की गई 61वें नंबर के संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। आगे अगर हम 65वें नंबर के संविधान संशोधन की बात करें जिसका वर्ष 1990 है, उसमें SC और ST के आयोग का प्रावधान किया गया। शुरुआती समय में SC और ST के लिए एक अधिकारी अपॉइंट होता था, कोई आयोग नहीं था, लेकिन 65वें नंबर के संविधान संशोधन वर्ष 1990 से एक चीज़ क्लियर की गई
कि SC और ST के लिए आयोग का प्रावधान किया जाएगा। 69 नंबर का जो संविधान संशोधन है जिसका कि वर्ष 1991 है, उसमें दिल्ली जो संघ शासित क्षेत्र है उसे विशेष दर्जा दिया गया और उस विशेष दर्जे के आधार पर इसे आज हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को घोषित किया गया है 69वें नंबर के संविधान संशोधन 1991 के आधार पर। आगे अगर हम 70वें नंबर के संविधान संशोधन की बात करें जिसका नंबर 1992 में जो हुआ है, उसमें जो चीज़ जोड़ेगी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उस राष्ट्रपति के चुनाव में जैसे कि हम देखते हैं लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। शुरुआती समय में दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं को यह अधिकार प्रदान नहीं था, लेकिन 70वें नंबर के संविधान संशोधन वर्ष 1995 से एक चीज़ क्लियर की गई कि दिल्ली और पांडुचेरी की जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं को भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। अर्थात उसकी जो विधानसभाएं हैं दिल्ली और पांडुचेरी की, उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ये जोड़ा गया 70वें नंबर के संविधान संशोधन से। अगर हम 71वें नंबर के संविधान संशोधन की बात करें जिसका वर्ष 1992 में है, उसमें संविधान में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अर्थात संविधान में भाषाएं जोड़ी गई। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। शुरुआती समय में 14 भाषाएं थी, तो शुरुआती भाषा सिंधी जोड़ी गई थी 21वें नंबर के संविधान संशोधन से। और ये 71वें नंबर का संविधान संशोधन है जिसका कि वर्ष 1992 है। 3 भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। आगे हम 73वें नंबर के संविधान संशोधन की बात करें जिसका वर्ष 1993 है। पंचायती राज व्यवस्था इसमें जोड़ी गई। और 74वें नंबर के संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1993 में हुआ, इसमें नगर पालिका चीज़ें इसमें जोड़ी गई। यानी 73वें नंबर के संविधान संशोधन से संविधान की 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें नंबर के संविधान संशोधन से संविधान की 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो कुल मिला के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं और शुरुआती समय में 8 अनुसूचियाँ थी। तो पहली 9वीं जो अनुसूची है वो जोड़ी गई थी पहले नंबर के संविधान संशोधन से। 10वें नंबर की जो अनुसूची है वो जोड़ी गई 52वें नंबर के संविधान संशोधन से। और 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई 73वें नंबर के संविधान संशोधन से। 12वें नंबर की अनुसूची जोड़ी गई 74वें नंबर के संविधान संशोधन से। तो इस तरीके से 12 अनुसूचियाँ हैं। शुरुआती समय में 8 थी, 4 जो बाद में जोड़ी गई। कौन कौन से नंबर के संविधान संशोधन से जोड़ी गई है यह भी हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं। अब हम सीधे उठा लेते हैं 84वें नंबर के संविधान संशोधन को जिसका कि वर्ष सन 2000 है। इसमें कि स्पष्ट की गई कि लोकसभा और विधानसभा की जो वर्तमान में सीटें हैं, लोकसभा की जितनी सीटें हैं और विधानसभा प्रत्येक राज्य की जो सीटें रखी गई हैं वो 2026 तक नियत रहेंगी। यानी 2026 के बाद परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन 2026 तक जो सीटें हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। इसके अतिरिक्त इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई थी जो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण का जो संविधान संशोधन है वो भी 84वें नंबर का संविधान संशोधन है। यानी 84वें नंबर के संविधान संशोधन से उत्तर प्रदेश राज्य से तोड़ के उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया। आगे हम 86वें नंबर के संविधान संशोधन को देखते हैं जिसका कि वर्ष 2002 है और इसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार शामिल किया गया जो कि आर्टिकल 21 के ए का हिस्सा बना हुआ है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। आगे अगर हम 89वें नंबर के संविधान संशोधन वर्ष 2003 की बात करें तो उसमें ST आयोग का निर्माण किया गया। यानी SC जो आयोग था, SC ST आयोग की अभी हमने बात की थी 1990 में जो बना था, उसमें से SC आयोग से अलग ST आयोग किया गया। यानी आज वर्तमान में SC आयोग अलग है और ST आयोग अलग है। तो ST जो आयोग है वो 89वें नंबर का संविधान संशोधन 2003 से अलग किया गया। तो जो SC आयोग है वो अलग है और ST आयोग अलग है। तो SC आयोग से अलग करके यानी SC ST आयोग से ST आयोग को अलग किया गया 89वें नंबर के संविधान संशोधन वर्ष 2003 से। आगे हम 91 नंबर के संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं जो कि 2003 में हुआ था। आज अगर हम केंद्र की बात करें, संघ की बात करें तो संघ की मंत्री परिषद होती है और राज्यों में भी मंत्री परिषद होती है। लेकिन मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो ये 91वें नंबर के संविधान संशोधन से तय किया गया। जैसे हम केंद्र की बात करें, संघ की बात करें तो उसमें मंत्री परिषद की संख्या लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए।
और ये ऐसे ही राज्यों में भी है। तो जो छोटे राज्य हैं उनमें मंत्रिपरिषद की संख्या 12 सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए, और इन 12 सदस्यों में मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। क्योंकि अगर बड़े राज्य हैं तो बड़े राज्यों में मंत्रिपरिषद की संख्या 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये 91वें नंबर के संविधान संशोधन वर्ष 2003 से जोड़ा गया। आगे हम 92 नंबर के संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं कि जिसका वर्ष 2003 है। संविधान में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 भाषाएं जोड़ी गई 92 नंबर के संविधान संशोधन से, और कुल मिला के संविधान में फिर 22 भाषाएं हो गई हैं। आगे अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो 97वें नंबर का जो संविधान संशोधन है, जिसका कि वर्ष 2011 है। इसमें जो सहकारी समितियां, हमारी कोऑपरेटिव जो हमारी कमेटियां होती हैं, उनको संविधान का हिस्सा बनाया गया। संविधान के अंतर्गत अगर हम चैप्टर 9 की बात करें तो चैप्टर 9 के बी में इसे शामिल कर दिया गया। तो चैप्टर 9 में पंचायती राज जिसकी बात है उसी का एक हिस्सा बनाया गया, उसमें सहकारी समितियों को भी शामिल किया गया। और इससे जुड़ा हुआ जो आर्टिकल है वो है 243 आर्टिकल। आगे हम बात कर लेते हैं 100 नंबर का जो संविधान संशोधन है वो 2015 में हुआ था। बांग्लादेश और भारत के बीच जमीन का हस्तांतरण हुआ था, वो 100 नंबर का संविधान संशोधन है। एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 100 नंबर का संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन का जो हस्तांतरण है उससे जुड़ा हुआ वर्ष 2015 है इसका। 101 नंबर के अगर हम संविधान संशोधन की बात करें तो वर्ष 2017 में हुआ। इसमें जीएसटी को शामिल किया गया। तो जीएसटी से जुड़ा हुआ जो संविधान संशोधन है वो वर्ष 2017 में आया है, और संविधान संशोधन 101 नंबर का है। अगर हम 102 नंबर के संविधान संशोधन की बात करें तो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है। तो यानी बैकवर्ड क्लासेस को लेकर नेशनल कमीशन बनाया गया है। तो इसका जो संविधान संशोधन है वर्ष 2018 में ये आया है, और इसका संविधान संशोधन 102 है। तो इस तरीके से 102 नंबर के संविधान संशोधन 2018 में आया है, जिसमें नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस है। आगे अगर हम 103 नंबर के संविधान संशोधन की बात करें जिसका कि वर्ष 2019 है, इसमें 10% रिजर्वेशन की बात की गई है ईडब्ल्यूएस को। तो 10% जो रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस का, ये 103 नंबर का संविधान संशोधन है। और अंत अगर हम वर्तमान की बात करें तो सबसे जो लास्ट अभी तक का जो संविधान संशोधन है वो है वर्ष 2020 में आया है, और वो 104 नंबर का संविधान संशोधन है, जिसमें लोकसभा और विधानसभाओं में एससी और एसटी का जो आरक्षण है, उनको जो सीटों का आरक्षण दिया जाता है प्रत्येक 10 वर्ष में, हमें देखते हैं कि 10 वर्षों में बढ़ाया जाता है। तो ये 104 नंबर का संविधान संशोधन है। हालांकि पहले इसके अंतर्गत आंग्ल भारतीयों को भी आगे इनका रिजर्वेशन दिया जाता था, लेकिन इसमें आंग्ल भारतीयों का रिजर्वेशन इनमें नहीं दिया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आंग्ल भारतीय का जो रिजर्वेशन है, सीटों का जो आरक्षण उनको दिया जाता था, वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि 104 नंबर के संविधान संशोधन में केवल एससी और एसटी की बात की गई है। तो कुल मिलाकर अभी तक हम बात करें तो भारत के संविधान में 104 संविधान संशोधन हुए हैं, और अंत संविधान संशोधन एससी और एसटी के सीटों के आवंटन से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिला के हमने ये समझने का प्रयास किया कि कौन कौन से संविधान संशोधन हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ टॉपिक हमारा समाप्त हो चुका है। इसी से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिर हम अगले दिन चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपने इन संविधान संशोधनों को समझने का प्रयास किया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।